भिवानी जिला के सैकड़ों किसान व मजदूरों ने अपनी समस्याओं को लेकर लघु सचिवालय पर डाला पड़ाव। प्रशासन व राज्य सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध में उग्र व आक्रोशित किसानों ने किया घेराव। किसानों की पुलिस के साथ हुई काफी तू तड़ाक। किसानों ने शीघ्र जल भराव निकासी हो 1 लाख रुपए प्रति एकड़ बर्बाद फसलों का शीघ्र मुआवजा देने, मजदूरों को भी मुआवजा मिले, बाजरे की सरकार खरीद सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान सभा व मजदूर संगठन सीटू भिवानी के आह्वान पर सैकड़ों किसानों व मजदूरों ने वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सामने अपनी समस्याओं को लेकर पड़ाव डाला, ताकि प्रशासन व राज्य सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध में 1 घंटे तक लघु सचिवालय का घेराव किया। किसान मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर इतने उग्र व आक्रोशित थे कि पुलिस द्वारा उन्हें शांत करने के लिए काफी जद्दोजहद व मशक्कत करनी पड़ी। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल व सीटू जिला प्रधान कुलदीप बड़वा ने संयुक्त रूप से की। वहीं मंच संचालन किसान सभा के जिला सचिव मास्टर जगरोशन व सीटू के जिला सचिव अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से की। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने दोनों संगठनों के 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर बातचीत की तथा गेट पर आकर किसान मजदूरों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया तथा अगले सप्ताह सभी अधिकारियों की बैठक बुलाकर दोनों संगठनों के साथ बातचीत करने का भी आश्वासन दिया। किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल, जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश, दयानंद पूनिया व मनरेगा यूनियन नेता उपासना सिंह ने कहा कि इस वर्ष अत्यधिक बारिश होने से ड्रेनें टूटने, ओवरफ्लो होने से जिले के 3 दर्जन गाँवों में बाढ़, जलभराव से खरीफ फसल 100% नष्ट हो गई है। अभी जलभराव की निकासी नहीं हो रही है, रबी फसल की बुआई भी नहीं हो पाएगी। आज पीड़ित किसान मजदूर मांग को लेकर आए हैं कि शीघ्र जल भराव निकासी हो, 1 लाख रुपए प्रति एकड़ बर्बाद फसलों का शीघ्र मुआवजा देने, मजदूरों को भी मुआवजा मिले, घरों को हुए नुकसान की भरपाई हो, बाजरा, कपास, मूंग व धान की सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद हो, डीएपी, यूरिया खाद मांग के अनुसार मिले, कालाबाजारी पर रोक लगे, बिजली टावरों व तेल पाइपलाइनों का न्यायोचित मुआवजा मिले, बकाया बिजली कनेक्शन जारी हो, क्रॉप कटिंग में धांधली बंद हो, बाढ़ पीड़ित गाँवों में 200 दिन मनरेगा काम 600 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी से तुरंत लागू हो, 350 करोड़ रुपए बीमा फ्रॉड की जांच हो, किसानों को ब्याज सहित पूरा पैसा मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बाढ़ग्रस्त पंजाब, हिमाचल व उत्तराखंड को तो बाढ़ राहत की कुछ मदद की है, परंतु हरियाणा में 31 लाख एकड़ भूमि पर फसल बर्बाद होगी, हजारों गांव डूब गए, परंतु केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। ये भाजपा सरकारों द्वारा किसानों मजदूरों की घोर उपेक्षा का स्पष्ट उदाहरण है। मैं कामरेड ओम प्रकाश, उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा जिला भिवानी। आज हमारे किसान मजदूरों ने इकट्ठे होकर के ये प्रदर्शन किया है और ये सभा की है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गांव से आए हैं और 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अभी डीसी साहब से मिलके आया है। डीसी साहब ने अभी आश्वासन दिया है, कुछ मांगे तो मुख्यमंत्री लेवल की है, कुछ डीसी साहब के लेवल की है। जैसे फसलों की बिक्री का सवाल है, सरकारी खरीद का, बाजरा, कपास, धान, मूंग, इन्होंने कहा भी मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा और अनुमोदन करूंगा कि भी ये तुरंत खरीद शुरू करी जाए। दूसरा, जल भराव, जो 3 दर्जन से ज्यादा गांव में जल भराव हो गया, भारी बारिश से जल भराव की निकासी प्राथमिकता के आधार पर होगी और जो गांव जल भराव बाढ़ से प्रभावित है वहाँ मनरेगा मजदूरों को जो है तुरंत काम दिया जाएगा, ये बात इन्होंने कही है। दूसरी मांगे बीमा फ्रॉड का, उसके लिए भी डीसी साहब ने कहा कि हम लेटर भेजेंगे, ग्रीवेंस कमेटी को ये मुद्दा दिया जाए। तमाम मांगों पर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बात हुई है और उन्होंने अगले हफ्ते तमाम अधिकारियों को, जितने डिपार्टमेंट है उनको बुला के किसान और मजदूर प्रतिनिधियों से बातचीत करने का आश्वासन दिया है, ताकि जनता की समस्याएं हल हो सके। इसलिए डीसी साहब ने यहाँ गेट पर आके पूरा आश्वासन दिया है कि तमाम मजदूर किसानों की जो समस्याएं हैं वो सरकार के लेवल की है तो वो हल करवाएंगे और डीसी साहब के लेवल की है तो यहाँ हल करवाएंगे। इसलिए हमें आश्वासन मिला है, अगर ये समाधान नहीं हुआ तो आगे फिर हम दोबारा से नियमित धरना या बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। ये प्रदर्शन में हल्ला बोल था, डीसी ऑफिस का घेराव था, डीसी का घेराव था और इसमें हमारी 6 प्रमुख मांगे थी। 350 करोड़ का जो घोटाला बीमा का, उसके जल्दी से जल्दी उसकी रिकवरी किसान को मिले। और दूसरी बात है, डीएपी खाद नहीं मिल रही है, क्रॉप कटिंग के अंदर जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ था। मजदूर को मनरेगा के अंदर मजदूरी नहीं मिल रही है और जहाँ जल भराव है
वहाँ पर मुआवजा नहीं मिल रहा, मकानों का, खेत का मुआवजा, ये सारी मांगों के लिए आज हमने प्रदर्शन किया था। और डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि जिला लेवल की जितनी भी मांगे हैं हम वो पूरी करेंगे, और जो स्टेट लेवल की मांगे उसके लिए हमारा धरना लाहौर के अंदर जारी रहेगा। और जब तक सरकार किसान और मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी की बात नहीं मानती तो हम सब मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। ये बात ये डीसी साहब को हमने कहा है कि जिस प्रकार से वो बाजरे के अंदर रंग देख के बाजरा खरीद रहे हैं या दूसरा मंडियों में जय व्यवस्था है उसको ठीक करो। उन्होंने कहा कि मेरे लेवल की जितनी बात है, डीएफएससी डिपार्टमेंट हो चाहे इफको का डिपार्टमेंट हो, हम सब मिलकर इस बारे में करेंगे। और जो उसके नाम है इसके अंदर दे रहे हैं, जो गड़बड़ हो रही है उसके अंदर मैं खुद जाके संज्ञान में लेकर मंडी में दौरा करूंगा। तो आज का प्रदर्शन भिवानी जिले में ही है या अन्य कई जिलों में भी किया गया? आज तो ये हमारा प्रदर्शन जिला लेवल का ही है और ऐसे पूरा हरियाणा प्रदर्शन जारी रहेंगे। और आपने देखा कल कुरुक्षेत्र के अंदर भी प्रदर्शन था, तो ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। इस सरकार के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ जाति धर्म के ऊपर बढ़ाने का काम कर रही है। 2 पुलिस अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर, तो ये कुछ नहीं कर रही है, आपस में भिड़ा रही है। सरकार किस दिशा में जा रही है पता नहीं, तो हम सबको मिलकर जागरूक होना पड़ेगा। उसमें आप लोगों का भी सहयोग करेंगे। तो आगामी रूपरेखा क्या रहेगी अगर मांग नहीं मानेंगे तो? हमारा धरना जारी रहेगा और जो हमारी मांगे जब तक नहीं मान लेंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और एक सरकार को चेतावनी भी है और सरकार से आग्रह भी है कि आप सचेत हो जाओ। अगर आप सचेत नहीं होते तो किसान मजदूर जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी से बड़ी ताकत नीचे आ जाती है।